Hey, my name is Neha Patel and I am a company secretary. मैंने अपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस ईयर 2020 में क्लियर किए हुए हैं. मैंने तीनों स्टेजेस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक इन ईच ऑफ द 3 स्टेजेस. अब मैं ये सब बातें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे अपनी बढ़ाई मारनी है, पर इसलिए बता रही हूँ ताकि इस वीडियो में मैं आगे जो भी बातें करूंगी वो आपको ऐसा ना लगे कि मैं हवा हवा में बातें कर रही हूँ. वो सब बातें फैक्ट्स पे बेस्ड है और वो सब बातें मेरे साथ हुई है एंड उन सब के साथ हुई होगी जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियरेंस है या जो रैंकर्स है. इस वीडियो को स्टार्ट करूं उसके पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं परफेक्ट टाइम टेबल क्या होता है या कितने घंटे पढ़ने चाहिए वो सब नहीं बताने वाली हूँ. ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं वो बातें स्टूडेंट्स को बताऊं जो स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं होते हैं, जो बातें स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है पर जो बहुत जरूरी होती है जानना. पहले मैं इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ जो स्टडीज के रिगार्डिंग है, स्पेशली प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस, एचएससी या एसएससी, कि इस फील्ड में लोगों ने अननेसेसरी डर क्रिएट कर रखा है. अब मैं वर्ड अननेसेसरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोगों ने इसको जितना टफ बनाया है या जितना बताते हैं कि बहुत टफ होता है, उतना टफ ये रियल में नहीं होता है. आपने बहुत लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि भाई प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, भाई रिजल्ट परसेंटेज बहुत कम है, 12-15 घंटा पढ़ना पड़ता है एंड ऑल. अब ये सब लोग वो होते हैं जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन या तो क्लियर नहीं कर पाए हैं, मतलब कि जिन्होंने बीच में छोड़ दिया है, या तो जिन्होंने क्लियर किया हुआ है बट उन्हें 5-6 अटेम्प्ट लगे हुए हैं, या जिन्होंने अब तक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का मतलब ही नहीं समझा. अब मैं एचएससी या एसएससी के स्टूडेंट से पूछती हूँ कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, तो पता है वो लोग क्या बोलते हैं. जैसे कि हमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन से सीए या सीएस लेना है बट वो डर रहे हैं. कोई कोई तो ऐसा बोलते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, जबकि वो लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं. क्या इसका प्रॉब्लम हम समझ पा रहे हैं? इस प्रॉब्लम की गहराई पे हम जा पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपने करियर का, अपने फ्यूचर का फर्स्ट स्टेप लेने से इतना डर रहे हैं. चलो अगर वो लोग सीएस या कोई और प्रोफेशनल कोर्स ले भी लेते हैं तो उनके बैक ऑफ द माइंड में वो डर रहने ही वाला है. वो लोग पढ़ेंगे भी उस डर के साथ कि क्या पता मैं पास हो फेल हो. अब ये जो डर होता है वो 2 टाइप का होता है. एक सही जगह डरना होता है और एक गलत या बेफिजूल की जगह डरना होता है. इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है. अगर मैं आपसे कहूँ कि जाके अपना हाथ आग में डालो या 7th फ्लोर से कूद जाओ, तब वहां पे डरना वैलिड है, वहां पे डरना नेसेसरी है. पर आप ऐसी चीज से डर रहे हो जिसके ना कोई फैक्ट्स है ना कोई प्रूफ है, बस किसी ने आके बोल दिया एंड आप मान रहे हो एंड आपके बैक ऑफ द माइंड में वही डर चले जा रहा है. तो दोस्त, दैट फियर इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू. दैट फियर विल नॉट हेल्प यू लेट यू ग्रो. दैट फियर इज एन ऑब्स्टैकल. अभी कोई होगा जो क्वेश्चन करेगा कि बाकी सब तो ठीक है बट इसका जो पासिंग परसेंटेज है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का वो सही में काफी कम है. जैसे कि 1%, 2%, 7, वो वेरी करता है. 7%, लास्ट अटेम्प्ट आई गेस वो 17% या 20% कुछ आया था. तो चलो ठीक है, वो भी कम है, वो तो ट्रू है, वो तो फैक्ट है कि वो कम है. उसका क्या करें? तो लेट मी क्लियर यू. फॉर एग्जाम्पल समझो कि 50,000 लोग हाफ ईयरली एग्जाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देते हैं. तो आप मेरे को बताओ कि वो 50,000 लोग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं, क्या वो अपियर करेंगे? कि क्या वो 100% लोग अपियर करेंगे? नहीं. उसमें से हार्डली 20 या 30% लोग होंगे जो इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे. अब वो जो अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, क्या वो सब एकदम डेडिकेटेडली पढ़ के गए हैं? उसमें से हार्डली 10% होंगे जो डेडिकेटेडली पूरा अपना हार्ट एंड सोल देके उसको पढ़े हैं. तो यार रिजल्ट तो कम आना ही है ना. देखो, ये सब बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप ही बताओ, लाइफ को फ्रीडम के साथ जीने में मजा आती है या डर के साथ? अब बेसिक डर होता है वो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ. उसी तरह ये जो पढ़ाई होती है, स्टडिंग होती है, इफेक्टिव स्टडिंग होती है, वो डर डर के नहीं हो पाएगी. आप फ्रीली पढ़ो.
आपने इस फील्ड में ऐसे लोगों को देखा होगा जो सीए भी है, सीएस भी है, सीएमए भी है, एलएलबी भी है, बीकॉम भी है एंड व्हाट नॉट, जो बस पास होते जा रहे हैं, डिग्रीज लेते जा रहे हैं, रैंक लाते जा रहे हैं। और वही दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए एक अटेम्प्ट क्लियर करना भी बहुत मुश्किल है। मैं बोल सकती हूँ ऐसे 99% स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है एग्जामिनेशंस क्रैक करने में। वो 12-15 घंटा पढ़ते होंगे, वो उनके पास शायद इनसे ज्यादा नॉलेज होगी, वो अपना शायद ज्यादा टाइम इसमें डिवोट करते होंगे, फिर भी वो लोग क्रैक नहीं कर पा रहे। और वही दूसरी तरफ ये 1% लोग जो लाइफ में इंजॉय भी करते हैं, जो फ्रेंड्स के साथ घूमते भी है, चिल भी करते हैं और पढ़ते भी है एंड वो लोग पास भी हो जाते हैं, रैंक भी लेके आ जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए एग्जामिनेशन से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन इज लाइक वॉकिंग ऑन केक। और 99% लोग, उनके लिए एक एग्जाम, एक अटेम्प्ट भी क्लियर करना इज लाइक वॉकिंग ऑन थ्रोन्स। कुछ तो डिफरेंस होगा ना इन दोनों के बीच में। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि मैं आपको उन 1% लोगों का माइंड टूर कराऊं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊं। ऐसा क्या है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है? शायद ये लोग इनसे कम पढ़ते हो बट फिर भी ये लोग पास हो जाते हैं, रैंक लेके आ जाते हैं। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो इन लोगों को के बीच में एक लाइन क्रिएट करती है? अवेयरनेस। ये जो 99% लोग होते हैं, वो लोग जब फ्रेंड्स के साथ बाहर होते हैं तब फिजिकली तो वो लोग बाहर है बट मेंटली वो लोग वहां पे प्रेजेंट नहीं है। उनके बैक ऑफ द माइंड कुछ और ही थॉट्स चल रहे होते हैं। जब वो लोग फैमिली के साथ होते हैं तब कहने के लिए तो वो लोग फैमिली के साथ है बट दे आर नॉट इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। सिमिलरली जब वो लोग पढ़ रहे होते हैं तब उनके बैक ऑफ द माइंड कुछ और ही थॉट्स चल रहे होते हैं। वो लोग 100% अवेयर नहीं होते पढ़ाई को लेके। आप ही मेरे को बताओ, क्या मैं सच नहीं बोल रही हूँ? जब आप पढ़ने बैठते हो तब क्या आप 100% फोकस्ड होते हो पढ़ाई पे? क्या आपके माइंड में थॉट्स नहीं आते कुछ और? डर नहीं लगता रिजल्ट्स के बारे में? अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझता तो आप गिव अप नहीं कर देते? और ये 1% लोग होते हैं, वो लोग अगर फ्रेंड्स के साथ है तो वो लोग फ्रेंड्स के साथ है, वो लोग फैमिली के साथ है तो वो लोग फैमिली के साथ है, एंड अगर वो लोग पढ़ रहे हैं तो वो लोग 100% पढ़ रहे हैं। इनका 2 आवर्स पढ़ना इज इक्विवेलेंट टू इनका 12 घंटा पढ़ना। इनका पढ़ते टाइम अवेयरनेस लेवल इज वेरी हाई। ऐसा नहीं होता कि 1% लोगों को पढ़ते टाइम कुछ थॉट्स नहीं आते, शायद इनसे ज्यादा थॉट्स आते हो बट दे नो कि थॉट्स आएंगे, थॉट्स जाएंगे, मुझे मेरा फोकस पढ़ाई से नहीं हटाना है। उन्होंने इस चीज में मास्टरी कर ली है, उन्होंने ये गेम सीख लिया है, इसलिए वो लोग बस आगे चलते जा रहे हैं। और ये जो 99% लोग होते हैं, जब उनके पढ़ाई करते टाइम जब उनको कुछ थॉट आता है, कुछ पॉपअप आता है, तब ब्रेवो, पूरा फोकस पढ़ाई से लेके ऐसे गायब होके उस थॉट पे चला जाता है। इसके लिए मेरे पास एक सजेशन है। अगर आप पढ़ने बैठते हो तब आप अपने पास एक डायरी और पेन रखो। अगर आपको पढ़ते टाइम कुछ ऐसी बातें याद आ रही है कि अरे मुझे बैंक में आज पैसे डिपॉजिट कराने थे, या आज मम्मी का ये काम रह गया, या कुछ भी और इम्पोर्टेंट काम, देन राइट दैट वर्क इन दैट बुक। आप वो थॉट को उस बुक में लिख दो एंड देन वापस पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट करो। बस आप पढ़ रहे हो तो अपने जगह से उठो मत, फोकस रहो पढ़ाई को लेके। थॉट्स को आने दो, थॉट्स को जाने दो। आपको जो भी थॉट आ रहा है, कुछ भी काम याद आ रहा है, आप वो उस बुक में लिख दो एंड गेट बैक टू स्टडी अगेन। जब आप ये करना सीख जाओगे ना, देन ट्रस्ट मी, आपकी गाड़ी ऐसा यू टर्न लेगी जिसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की तरफ जा रहा है। जहाँ पे ना ट्रैफिक रूल्स है, ना ट्रैफिक जैम है, जहाँ पे बहुत कम लोग हैं क्योंकि वो सिर्फ 1% लोग हैं ना, जहाँ पे आप फुल स्पीड में चल रहे हो और आप बस व्यू एंजॉय कर रहे हो, सब अपने आप हो रहा है। आप उन 1% लोगों के पास जाकर उनसे पूछो कि भाई आपने रैंक कैसे लाया, आप पास कैसे हुए। डीप इनसाइड उन्हें भी ये बात नहीं पता होगी कि वो लोग पास कैसे हुए, क्योंकि
जब जैसे कि आप चल रहे होते हो तो आपका शैडो अपने आप पीछे आता है, आप बस चलने पे फोकस करते हो, आप बार बार पलट के नहीं देखते कि भाई शैडो तू है ना। उसी तरह उन्हें पता है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे रिजल्ट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा। मुझे बस पढ़ाई पे फोकस करना है। जो ये 99% लोगों का डर होता है ना, कि रिजल्ट्स का टेंशन, पीयर प्रेशर, अगर फेल हो गया या फेल हो गए तो क्या होगा, वो इन 1% को छू भी नहीं सकता, क्योंकि इनके पास डरने का टाइम ही नहीं है। ये लोग जो काम कर रहे होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, उसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं, इतने डेडिकेटेड होते हैं कि दे forget about the results. And trust me, once you forget about the results, you are on the right path. मैंने आज सुबह एक कोट पढ़ा था जिसमें ऐसा लिखा था कि द सेम बॉइलिंग वाटर दैट softens the potato hardens the eggs. It's what you are made of, not about the circumstances. अब ये बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि बहुत सही कहा है जिसने भी कहा है। अगर मैं इस कोट को स्टडीज में लेकर आऊं तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट अबाउट द सर्कमस्टेंसेज, दैट इज इट्स नॉट अबाउट पासिंग परसेंटेज क्या है, पोर्शन कितना वास्ट है, पोर्शन कितना टफ है, या आपके फूफा जी की शादी है, या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। इट्स अबाउट हाउ डेडिकेटेड, हाउ अवेयर यू आर रिगार्डिंग स्टडीज। अगर आप डेडिकेटेड हो कि मुझे पढ़ना है, तब कुछ भी हो जाए, आप वो फंक्शन अटेंड भी कर लोगे और आप पढ़ भी लोगे, दोनों चीज हो जाएगी। When you start to learn how to study without fear of failure, then that study becomes beautiful. Then you start enjoying your study. Study for study's sake, not for results' sake. चलो जी, थैंक यू।